हर चीज के रिश्ते को जानने की ललक रखने वाले केदारनाथ सिंह का मानना था कि शब्दों में साहस की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर शब्द भले ही सरल क्यों ना हो, पर वो जोखिम उठाने का दम भी रखते हों। दरअसल केदारनाथ सिंह सांसों की डिबिया में ब्रह्मांड समेटने वाले कवि रहे हैं। इन्हीं की एक कविता है सुई और तागे के बीच में। एक तरफ तो इस कविता में इन्होंने समय की तुलना फटे हुए कुर्ते से की है। जिस तरह से कुर्ते के फट जाने के बाद उसे सिलकर पहनने लायक बनाया जा सकता है, उसी तरह से हमें समय को भी सहेजना चाहिए। और दूसरी तरफ माँ के अटूट प्रेम को दर्शाया है। तो सुनिए सुई और धागे के बीच में। माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है। माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है। पानी गिर नहीं रहा, पर गिर सकता है किसी भी समय। मुझे बाहर जाना है और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है। ये तय है कि मैं बाहर जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा। जैसे मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसका गिलास, वो सफेद साड़ी जिसमें काली किनारी है, जिसे इस समूची दुनिया में माँ और सिर्फ माँ पहनती है। मैं एकदम भूल जाऊंगा। और फिर सर्दियां आ जाएगी। और मैंने देखा है सर्दियां जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा और झुक जाती है अपनी परछाई की तरफ। सर्दियों के बारे में उसके विचार बहुत सख्त हैं। सर्दियों के बारे में उसके विचार बहुत सख्त हैं। जैसे माँ को कह देते हैं ना कि माँ ये पहन लो, माँ थोड़ा सा ध्यान रखो, तो माँ ध्यान नहीं रखती। उसी तरह से सर्दियों के बारे में माँ के विचार बहुत सख्त हैं। मृत्यु के बारे में बेहद कोमल। पक्षियों के बारे में वो कुछ नहीं कहती। हालांकि नींद में वो खुद एक पक्षी की तरह लगती है। और जब बहुत ज्यादा थक जाती है तो उठा लेती है अपना सुई और धागा। मैंने देखा है जब सब सो जाते हैं तो उसके सुई उठाने वाले हाथ समय को धीरे धीरे सिलते हैं। मैंने देखा है जब सब सो जाते हैं तो उसके सुई उठाने वाले हाथ देर रात तक समय को धीरे धीरे सिलते हैं, जैसे वो मेरा फटा हुआ कुर्ता हो। पिछले 60 वर्षों से एक सुई और धागे के बीच दबी हुई है माँ। पिछले 60 वर्षों से एक सुई और धागे के बीच दबी हुई है माँ। हालांकि वो खुद एक करघा है जिस पर 60 बरस बुने गए हैं। धीरे धीरे, तह पर तह, बहुत मोटे, गजीन, खुरदरे 60 बरस।